नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने और अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से योजना भवन में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विषय पर एक उच्च स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव अमृत अभिजात, महानिदेशक पर्यटन राजेश कुमार और अन्य अधिकारियों ने पर्यटन के विस्तार के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों, आधारभूत संरचना और रोजगार सृजन पर विचार विमर्श किया। उधर गौतम बुद्ध नगर के मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इस मौके पर सीएम योगी ने संबोधित किया। एक साथ न केवल क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज का एक बेहतरीन सेंटर दे रहे हैं, बल्कि यह अपने आप में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ही नहीं, बल्कि एक छत के नीचे ढेर सारे एम्प्लॉयमेंट को भी और एक बड़े इन्वेस्टमेंट को भी उत्तर प्रदेश को दे रहा है। इसके लिए मैं डॉक्टर नरेश त्रिहन और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। नाम ही काफी है और हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से एक सही दिशा को चुनते हैं तो उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। अच्छे प्रयास वह आपके नाम के साथ एक ब्रांड बन जाती है। जैसे बेहतरीन हेल्थ सर्विसेज के मामले में, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज के मामले में आज मेदांता देश के अंदर एक ब्रांड बना है। हमने देखा है मेदांता गुड़गांव के बाद लखनऊ में जब मेदांता का शुभारंभ होना था, लोग हमसे पूछते थे क्या ये यहां पे चल पाएगा। हमें तब भी कोई संदेह नहीं था और शुभारंभ होने के साथ ही मेदांता लखनऊ ने वहां पे अपनी बेहतरीन सेवा से आज वहां पर एक अपनी पहचान बनाई है। कोविड कालखंड के दौरान वह हॉस्पिटल वहां पर उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ और आज भी अपनी सेवाएं वहां पे प्रदान कर रहा है। और अब एनसीआर में हम सब के लिए एक नया हॉस्पिटल, खासतौर पर हमारा जो वेस्टर्न यूपी था, जहां पे बहुत दिनों से मांग होती थी कि और भी अच्छे हॉस्पिटल्स आने चाहिए, और उस अभियान के क्रम में आज यहां पे हम लोग नोएडा के अंदर मेदांता नोएडा के इस हॉस्पिटल का यहां पर शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें अभी मैंने यहां की सुविधाओं को देखा है। एक लघु वीडियो फिल्म के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा है कि किस किस प्रकार की सर्विसेज यह आज के दिन पे दे रहा है। मित्रों, आज दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है और आज की मांग के अनुरूप हम अपने आप को बेहतरीन हेल्थ सर्विसेज में पीछे नहीं रख सकते। आज से 10 वर्ष पहले एक गरीब के लिए अपना उपचार कराना एक कठिन कार्य होता था, बहुत कठिन और जोखिम भरा होता था। उपचार नहीं करा सकता था। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी की किडनी खराब हो गई, किसी को लीवर सिरोसिस हो गया,
किसी को बाईपास सर्जरी करवाना है किसी गरीब को, उसके लिए बहुत कठिन होता था कि वह इन सब कार्यों को कर सकेगा, उसके पास उसकी सामर्थ्य नहीं होती थी। वो अपनी प्रॉपर्टी बेचता था, परिवार की महिलाओं के जेवर को कहीं पर गिरवी रखता था, और फिर हमारे पास भी सिफारिश आती थी कि आप फलानी हॉस्पिटल को एक पत्र लिख दीजिए, उस हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात कर लीजिए। हम लोग बातचीत करते थे, हम भी बात करते थे, पत्र भी लिखते थे, लेकिन पिछले 6-7 वर्षों में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आज देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की फ्री सेवा उपलब्ध करवाने का कार्य अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से देश के हर गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हमने इसके दायरे को बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में हमने जो तबका इससे वंचित था, जो किन्हीं कारणों से इसके दायरे में नहीं आ पा रहा था लेकिन नीडी था, हमने उसको भी राज्य की ओर से इस सुविधा से जोड़ने का काम किया। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम लोगों ने बड़ी संख्या में धनराशि देना प्रारंभ किया। अकेले मुख्यमंत्री राहत कोष से मैंने एक वर्ष में 1300 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सुविधा के लिए गरीबों को उपलब्ध करवाए हैं, जो प्रदेश के किसी भी उस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जहां पे उसका उपचार हो रहा है उसे राहत मिलनी चाहिए, वहां पर हमने ये धनराशि उन्हें उपलब्ध करवाई है कि उसको बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो सके, और हर वर्ष हम ये सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। यानी आज के दिन पर एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने का हकदार है। यह डबल इंजन की सरकार ने उसे यह गारंटी दी है, मोदी जी ने यह गारंटी उसे दी है, हम उसको राज्य के अंदर इस प्रकार की गारंटी दे रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के संस्थान भी हों, और उस प्रकार के संस्थान आज आ रहे हैं। मेदांता ने उत्तर प्रदेश में अपना यह दूसरा हॉस्पिटल यहां पे नोएडा में प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए डॉक्टर नरेश त्रेहन और उनकी पूरी मेदांता परिवार की टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक बेहतर कदम आगे बढ़ाए हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, आपने 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बारे में सुना होगा, उत्तर प्रदेश की पहचान क्या होती थी? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया से। आज हमने अपने साथ जुड़ी हुई उस पहचान को हटा करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के साथ हमने उत्तर प्रदेश को आज जोड़ा है। आज उत्तर प्रदेश के हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने हर जनपद में अच्छे हॉस्पिटल खोले, इसके लिए वहां पे लोगों को पॉलिसी के दायरे में ला करके उन्हें सुविधा देना प्रारंभ किया है। हाउसिंग के रूल के जो रूलिंग थे उनमें संशोधन किए हैं। पहले ये होता था कि कोई हॉस्पिटल बनाना चाहता है, उसके लिए 18 मीटर की सड़क पर हॉस्पिटल होना आवश्यक है। हमने कहा कोई आवश्यक नहीं, ये 7 मीटर की भी सड़क होगी, उसमें भी हॉस्पिटल आप बनाइए, हम आपका नक्शा पास करेंगे, आप आइए, आपको हमें सुविधा देते हैं। अन्य अगर वहां कनेक्टिविटी नहीं है, हम कनेक्टिविटी के साथ आपको जोड़ते हैं, आप आइए, आप हॉस्पिटल बनाइए, आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आप आइए। और बड़े पैमाने पर लोग आज प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग लगभग 10 करोड़ लोगों को आज के दिन पर स्वास्थ्य की सुविधा आयुष्मान भारत में या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उन्हें इस सुविधाओं के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम प्रकार की सुविधा के साथ ही आज की आवश्यकता क्या है? मुझे याद है आज से लगभग
7 वर्ष पहले या 6 वर्ष पहले मेरे पास डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी के साथ इनके एक मित्र यूएस से आए थे। मैंने परिचय लिया तो उन्होंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही पढ़ा हूं। तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश का? उन्होंने कहा मैं आईआईटी कानपुर से हूं। तो मैंने कहा यूएस में क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं यूएस में कार्डियोलॉजिस्ट हूं। मैंने कहा आईआईटी कानपुर के प्रोडक्ट हैं, वहां कार्डियोलॉजिस्ट हैं? उन्होंने कहा हाँ, वहां मेरी रुचि थी। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा को मैं देखता था कि ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो मैं भी क्यों नहीं कार्डियोलॉजिस्ट बन सकता हूं। और मैं वहां पर कार्य यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपकी सेहत नहीं बनती। काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादनगर के श्री तरुण सागरम तीर्थ में भगवान पारसनाथ मूर्ति और मंदिर स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम योगी ने कहा कि भारत की परंपरा, भारत के ऋषियों, संतों और मुनियों की महागाथा है। यह महागाथा युगों युगों से विश्व मानवता के लिए एक प्रेरणा रही है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ है और वहां भव्य भगवा ध्वजारोहण प्रधानमंत्री मोदी के कर कलमों द्वारा संपन्न हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रथम जन तीर्थ ऋषभदेव का स्मरण प्रत्येक व्यक्ति बहुत श्रद्धापूर्वक से करता है। काशी में 4 जैन तीर्थंकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है। महागाथा का श्रवण करके, उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने आगे के भविष्य को तय की है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज भी भारत के अंदर हमारी ये पवित्र उपासना विधियां उसी रूप में, उसी श्रद्धा भाव के साथ कार्य करते हुए इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 3 दिन पूर्व ये हमारा सौभाग्य है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में कार्य को पूर्ण करने के इस महायज्ञ का पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ ही भव्य भगवा ध्वज का आरोहण श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। पूरा देश और पूरी दुनिया भारत के सनातन के इस वैभव को देखी है, उसको अनुभव की है। और अयोध्या की जब बात आती है, उसी इक्ष्वाकु कुल के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव, जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनका स्मरण भी हर व्यक्ति बड़े श्रद्धा भाव के साथ करता है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और अयोध्या में 4 ऐसे पवित्र जैन तीर्थंकर उसी अयोध्या की धरती में पैदा हुए। काशी, जो दुनिया की आध्यात्मिक नगरी कही जाती है, उस काशी में 4 जैन तीर्थंकरों को अवतरित होते हुए
दुनिया ने देखा है। अभी पिछले दिनों मुझे श्रावस्ती जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पे एक बर्फीली भगवान शंभोनाथ जी का जन्म जैन तीर्थंकर के रूप में उनका जन्म उसी श्रावस्ती की धरती पे हुआ था। भगवान महावीर का जन्म यद्यपि वैशाली में हुआ, लेकिन महापरिनिर्वाण उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था। और आज मुझे बताते प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस फाजिल नगर का नाम, जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, उसे हम पावा नगरी के रूप में हम लोगों ने उसके नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। यानी ये 24 जैन तीर्थंकर जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, जिन्होंने करुणा की, मैत्री की, अहिंसा की, जियो और जीने दो की प्रेरणा विश्व मानवता को दी। और केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव जंतु के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। वह आज भी उसकी प्रासंगिकता उसी रूप में बनी हुई है। हमें और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर सीएम योगी ने लिया हादसे का संज्ञान। इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संभल के हयात नगर में हुए हादसे का संज्ञान लिया है सीएम योगी ने। मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाएं। सीएम ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की पहुंचा रहे हैं, जहां पर संभल के हयात नगर में हादसे का संज्ञान सीएम योगी ने लिया, जहां पर मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए, तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाएं। सीएम ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है। संभल के हयात नगर में हुए हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पिछले 6 से 7 सालों में भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र बड़े बदलावों से गुजर रहा है और यह अब खुला, सहयोगियों और नवाचार से प्रेरित अर्थतंत्र बन गया है। स्पेस सेक्टर में एक अभूतपूर्व अवसर का साक्षी बन रहा है। आज भारत के स्पेस इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर बड़ी उड़ान भर रहा है। स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और सबसे बड़ी बात यूथ पावर का प्रतिबिंब है। हमारी युवा शक्ति की इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप आज नई बुलंदी छू रही है। और आज ये कार्यक्रम इस बात का प्रतिबिंब है कि आने वाले समय में भारत ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम में एक लीडर बनकर उभरेगा। मैं पवन कुमार चंद्रा और नागा भर डाका को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप दोनों नौजवान
देश के अनेक यंग स्पेस एंटरप्रेन्योर्स, हर युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप दोनों युवाओं ने खुद पर भरोसा किया। आप रिस्क उठाने में पीछे नहीं रहे और इसका परिणाम आज पूरा देश देख रहा है। देश आप पर गौरव कर रहा है, गर्व कर रहा है। साथियों, भारत की अंतरिक्ष यात्रा बहुत सीमित संसाधनों से शुरू हुई थी, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षाएं कभी भी सीमित नहीं रही। वो भी एक जमाना था, एक साइकिल पर रॉकेट का हिस्सा ले जाने से लेकर दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल तक भारत ने सिद्ध किया है कि सपनों की ऊंचाई संसाधन से नहीं, संकल्प से तय होती है। इसरो ने दशकों तक भारत की स्पेस यात्रा को नई उड़ान दी है। क्रेडिबिलिटी, कैपेसिटी और वैल्यू, हर प्रकार से भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। साथियों, हम सब जानते हैं कि बदलते हुए इस समय में स्पेस सेक्टर का कितना विस्तार हो रहा है। ये कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, मरीन मॉनिटरिंग, अर्बन प्लानिंग, वेदर प्रिडिक्शन और नेशनल सिक्योरिटी का आधार बन चुका है। और इसलिए ही हमने भारत के स्पेस सेक्टर में ऐतिहासिक रिफॉर्म्स किए। सरकार ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट इनोवेशन के लिए ओपन किया। नई स्पेस पॉलिसी तैयार की गई। हमने स्टार्टअप्स को, इंडस्ट्री को इनोवेशन के साथ जोड़ने का प्रयास किया। हमने इन स्पेस की स्थापना की, अपने स्टार्टअप्स के लिए इसरो की फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी को उपलब्ध कराया। यानी भारत ने बीते 6-7 वर्षों में ही अपने स्पेस सेक्टर को एक ओपन, कोऑपरेटिव और इनोवेशन ड्रिवन इकोसिस्टम में बदल दिया है। आज के कार्यक्रम में हमें इसी की झलक दिखाई दे रही है और गर्व की अनुभूति हो रही है। साथियों, भारत का युवा देश हित को सर्वोपरि रखकर चलता है। वो हर अवसर का सही इस्तेमाल करता है। जब सरकार ने स्पेस सेक्टर को ओपन किया तो देश के युवा और खासकर हमारे जेन जी यूथ इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए आगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।